वो मम्मी ही है, सिंगल पेरेंट है, वो फादर है नहीं। वो 2009 में ही वैसा। तो उसके बाद अच्छा मम्मी अच्छा, ने तो ही सॉरी। सब कुछ किया था। आई एम प्राउड ऑफ यू। सर वो मेरी मम्मी सर रोने लगी थी जैसे मेरा रिजल्ट देखा आई था, एम प्राउड उनको ऑफ यू। बहुत। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, सवाल का सा दिल में तूफान है। ये वीडियो बाहर आएगी उसी टाइम खोल लो चैनल, मस्त हिट होगा। अच्छा। यही अच्छा, समय है। बिल्कुल आप कह रहे हो तो बिल्कुल। आप कह रहे हो तो। नमस्ते सर, आपको सबसे पहले चरण स्पर्श आपको। मैंने यहीं अपनी 10th 12th यहीं से करी थी। और फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, और प्रयास बैच से मैंने अपना दिया। मैं करीब मई या जून के स्टार्टिंग में एडवांस बैच में आया था, और फिर उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू किया था। और मैंने रिसोर्सेज वही सर के जो टीचर्स थे, पंकज सर थे केमिस्ट्री में, और हर्ष त्यागी सर मैथ्स में, कुंदन सर, रोहित सर फिजिक्स में, उनका सारे जो भी लेक्चर्स थे, जो क्लासेस वो करी थी। और जो टेस्ट पेपर्स थे दिए लिखे थे, और डाउट्स अच्छे से मेरे को वहीं सर से ही मैं क्लियर करता था। आ, हमें ये जी। सुनना है कि क्लास 11 से जर्नी सुननी है हमको। जी सर। क्लास 11 से स्कूल, ऑफलाइन अच्छा, कोचिंग, क्लास पढ़ाई, सब 11 से। सुनना है हमें। 11th में जैसा कि था, वो इतना सीरियस नहीं था जेई को लेकर कि यही वो मेरा रहने वाला है और यही करना है। 12th में जब आए थे तब तो कुछ कोचिंग ज्वाइन ज्यादा करने का मन नहीं सीरियसनेस हुआ? बढ़ी थी। कोचिंग ज्वाइन करने का मन नहीं सर हुआ? वैसा नहीं था कि ऐसा नहीं था कि मन नहीं हुआ। वो मेरे दोस्त थे ना, मेरा जैसे नीमच सिटी बहुत पास है कोटा, तो 5 घंटे का रास्ता होगा कोटा तो यहाँ से। तो मेरे दोस्त तो जाते थे, जो भी मतलब केपेबल थे वो लोग तो डेफिनेटली जाएंगे थे, और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो यहाँ पे वो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते थे। तो वो सब मैंने दिए तो थे बिल्कुल। और बस वो था कि इतनी नहीं स्कॉलरशिप मिलती थी कि मैं चला ही जाऊँ सही वहाँ बात। पे, वैसा वो था। स्कॉलरशिप के बाद भी वो फीस बहुत बड़ी होती है, राइट? यस सर, वहाँ पे रहने का भी वो वगैरह वो सब मिला हम्म। के इतना केपेबल तो नहीं थे हम्म। सर वो, क्योंकि मतलब तो आपके मम्मी ही सिटी में है। कोचिंग नहीं थी? आपकी सिटी नहीं में सर, क्या? सिटी में तो कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि वो मम्मी ही है, सिंगल पेरेंट है, वो फादर है नहीं। वो 2009 में ही वैसा। तो उसके बाद अच्छा मम्मी अच्छा, ने आई एम सो ही सॉरी। सब कुछ किया था। तो मदर क्या करती है आपकी? यहाँ पे ही है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उनमें रिसेप्शनिस्ट हैं। जो भी विजिटर्स अच्छा। आते हैं उनको कंडक्ट वो बताना, विजिट गेट पास बना के वैसा। तो तब से 2010 से और 21 आज तक यहीं पे हैं हम, तो मम्मी वही अभी जॉब कौन कर से रही कॉलेज है। जा रहे हो? अभी कौन से कॉलेज जा रहे हो? अभी हाँ, अभी डिसाइड तो नहीं हुआ, मैं काउंसलिंग लिस्ट बना रहा हूँ अभी। वो फोन आ गया था पीडब्ल्यू से ही, तो भैया ने मुझे लिस्ट बता दी, और मैं वैसा वैसा मैं भर दूंगा। यार, तुम्हारी मम्मी की मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल। मम्मी सबसे पहले जैसे ही मेरा रिजल्ट देखा मैं मम्मी के पास गया, उनको मैंने बताया नहीं था कि 10 बजे ऐसे 10:15 रिजल्ट आएगा। मैंने कहा था, मुझे लगा था मैं उनको एकदम से सामने जाऊंगा और मम्मी को मेरे को बोलूंगा। पीछे जाना है, मेरे को पीछे जाना है। सिंगल मदर जी जी। रिसेप्शनिस्ट, तो जी जी। मैं भी ऐसे जी बैकग्राउंड से जी। हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। तो प्रयास बैच के लिए भी कन्विंस करना पड़ा होगा तुम्हें तो। प्रयास बैच के लिए नहीं, वो आपको जानती थी, मतलब आपके यूट्यूब से पहले ही मैं फॉलो करता था ना आपके। 2018 हम्म। में हमने मैंने 11th के, और आपने तब से वो मैं देख रहा था आपके हम्म। वीडियोस। तो मम्मी जानती थी, उनको मैं बोलता था कि ऐसा है। तो उनको इतना कन्विंस तो नहीं करना पड़ा था, वो मम्मी ऐसा मान तो गई थी। यार, तुमने बहुत सही चीज किया, आईटी पहुंचे तुमने। मम्मी के स्ट्रगल्स का जो आंसर दिया ना, बहुत सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। सर वो मेरी मम्मी सर रोने लगी थी जैसे मेरा रिजल्ट देखा आई था, एम प्राउड उनको ऑफ यू। बहुत प्राउड ऑफ खुशी यू। हुई थी। सर टीचर्स ने तो इनकी जो जैसा बोला उनके पथ पे चलते गए, तो बहुत अच्छा है। उनकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि चले और हुआ। नहीं यार, सबसे बड़ा जो वॉरियर आपके लाइफ का आपकी मम्मी है। बिल्कुल सर। वही, मैं उनकी पिक्चर हमेशा वैसे दिमाग में रहती थी कि उनके लिए करना है, सब कुछ करना है, तो उनको हैप्पीनेस देनी है। उन्होंने इतना किया है मेरे लिए, मम्मी को हमारा वो प्रणाम डिजर्व बोलिएगा करती आप। है। बिल्कुल सर, वो आपको वैसे ही बहुत पसंद करती हैं, आपने इतना सब कुछ किया है बच्चों के लिए, हमारे लिए।
अरे यार असली वॉरियर मम्मी लोग हैं यार। अब तुम्हारा मैं फेवरेट चलता पंजाबी था। सिंगर कौन है? सर मैं पंजाबी सिंगर, हाँ 10वीं के पहले तो सर बहुत मैं खुद गाना बजाता हूँ, गिटार यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उसके बाद छूट हाँ गया था पर मैं बजाता हूँ। तो सुना दो यार, जी सर। माहौल है, बढ़िया सुना सुना दूँ दो, कुछ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जो मिल के रात जागते थे नैना, सहर बजते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे ना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो चुके हैं यूं, सांस हैरान है, मन परेशान है, क्यों आसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, सवाल का सा दिल में तूफान है। तुम तो यार कमाल सिंगर भी निकल गए। अच्छा सर सच में बोल रहे हो चैनल? प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, अभी तुम झूठ बोल रहे थे मैं जी। गाया नहीं हूँ। प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो गाने की। अभी सर एडवांस के बाद तो गिटार चालू हो गया था ना। जिस सुर में तुमने गाया है ऐसा तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं निकल सकता यार, बहुत अच्छा गाते हो तुम। थैंक यू सर। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। अच्छा वो ये पहले से बढ़िया है, थोड़ा बहुत नाइस। अब तो यूट्यूब चैनल खुलेगा सिंगिंग का। बिल्कुल, ये मैंने सोचा तो था, पहले मैं सीख हाँ लूं, पहले मैं सीखूंगा पर उसके हाँ, बाद। ये वीडियो बाहर आएगी उसी टाइम खोल लो चैनल, मस्त हिट होगा। अच्छा यही अच्छा, समय है। बिल्कुल आप कह रहे हो तो बिल्कुल, आप कह रहे हो तो बहुत बढ़िया यार, बहुत ही सही, मतलब तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी दिखी और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी दिखी। ऐसी कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी मेरी भी ऐसी है। हाँ आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पापा मम्मी दोनों साथ हैं मेरे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप तो और ज़्यादा स्ट्रगल है, बट हाँ सही है, मतलब मेरे को जो कोई। दिखा उसके अंदर आपका आईआईटी में सिलेक्शन बहुत बड़ा आंसर है, पूरी फैमिली को, सबको, सोसाइटी को, हर किसी को। यस सर, यस अब सर। वहां जाके रास्ता मत भटकना, वैसे तुम भटकोगे नहीं मुझे बिल्कुल पता सर। है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आईआईटी पहुंचना इज नॉट एंड। आईआईटी जाके अंदर भी रास्ते बहुत बच्चे भटकते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे, हल्के फुल्के तुमको लग रहा है कुछ एक आध नहीं, बहुत से बच्चे भटक जाते हैं। ऐसा नहीं लाइफ में अच्छा नहीं करते वो, 4 साल के बाद फिर उनको 4-5 साल फिर लगता है वापस ट्रैक में आने पे, तो वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है। अच्छा। अल्टीमेटली इफ यू आर रीचिंग आईआईटी यू आर टैलेंटेड, दैट इज फॉर श्योर। बट वही ना, टैलेंटेड इंसान के हाथ में क्या है ये भी तो मैटर करता है, उसके हाथ में कलम है कि तलवार है, वो दोनों में टैलेंटेड होता है। दिक्कत ये है ना, अब उसके हाथ में आपने पेन दिया है कि सिगरेट यस दी है, सर। तो डिपेंड करता है ना, वो दोनों चीज में उतना ही टैलेंट दिखाने लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ ठीक बिल्कुल है सर। कॉलेज ये में, क्योंकि सब लोग सही है। मिलेंगे जो तुमको डिफरेंट कल्चर की तरफ लेके जाएंगे। अपनी मम्मी को याद रखना उस टाइम, और 4 साल 5 साल और लग के कर लो, फिर मजा आएगा। यस सर। लाइफ का ड्रीम क्या है अभी? और ड्रीम चेंज होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रीम होता है, पर कुछ कुछ हाँ होते हैं एज जिसपे इंसान एकदम ऐसे कील मार के रखता है कि ये तो करना है, वो वैसा कौन सा ड्रीम है? मम्मी की हैप्पीनेस देखनी है, उनके चेहरे पे खुशी स्माइल वो रहे, मैं मेंटेन कर पाऊँ, और वैसा मैं जितना कोशिश रहेगा मैं पॉसिबल करूँगा। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास रहती थी, ये जो मैंने आप सबको देखा तो उन सब की सोसाइटी को गिव बैक करना है। वो गुड जो जो गुड जो भी गुड। सीखा मैंने टीचर्स से सीखा है, मम्मी से सीखा है, उनको देख के उनको वैसा सोसाइटी को किसी भी फॉर्म में किसी भी वे में बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। करूंगा गिव नहीं नहीं, बैक मेरी भी करने पढ़ाई की। कई लोग ने हेल्प की है, मेरी तो स्कूल की फीस में लोगों ने हेल्प की है 11th 12th के अंदर, तो वहीं से मेरे अंदर था कि यार अच्छा। मतलब समवन लाइक मी शुड नॉट सफर। मेरे अंदर यही चीज थी कि हाँ मतलब यस सर, यस सर, यही आ यही जाता है, थॉट वो से मैं। सिचुएशन को देने पे लगता है कि यार, और हम लोग को पता है ना कि लोग टैलेंटेड हैं, थोड़ी सी बस हेल्प की नीड है, वो ऊपर उठ जाएगा बस। यस वो सर। सही समझते हैं। बढ़िया यार, तुमसे बात कर बहुत ही वही। सही लगा मुझको। कनेक्ट होते हैं फिर आगे भी,